नमस्कार दोस्तों। साल 2024 बीत चुका है जिसमें इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, पर अगर खुद से कंपेयर करें तो इस समय कुछ अलार्मिंग साइन इंडियन इकोनॉमी में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी देरी से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और फिर देरी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। इस समय इंडियन इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी 2022-23 में चला करती थी। पिछले 3 सालों से भारत 7 से 9% के बीच ग्रो कर रहा था। 2021 में भारत की ग्रोथ रेट 9.6% थी, 2022 में 7% और 2023 में बढ़ के 8.2% हो गई थी। पर अब इंडिया की ग्रोथ रेट गिर के 5.4% पे आ गई है। पिछले 1 साल से भारत की ग्रोथ रेट गिरती जा रही है। पहले भारत की ग्रोथ रेट 8% थी, फिर 7% हुई, फिर 6% हुई और अब 5% पे आ गई है। इसके अलावा इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हाउस होल्ड सेविंग कम होती जा रही है, जिससे इंडिया में लोगों की कंजप्शन कम होती जा रही है, जिससे डिमांड कम होती जा रही है। पेंडेमिक के बाद से इंडिया में फूड एंड बेवरेजेस की प्राइस 35% इंक्रीज हुई है। अब इतनी तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आज के समय भारत में फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि लोग सिर्फ जरूरत वाली चीज ही खरीद रहे हैं और नॉन एसेंशियल फूड आइटम कम खरीद रहे हैं, जिसके चलते भारत में डिमांड कम होती जा रही है। डिमांड कम होने से एफएमसीजी कंपनीज डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बताया है कि उनकी सेल्स कम होती जा रही है। इसके अलावा भारत में इंटरेस्ट रेट इस समय इतना ज्यादा है कि लोग कम ऑटोमोबाइल्स खरीद रहे हैं, जिससे भारत में कार की सेल्स भी कम होती जा रही है। भारत में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। पर हैरानी की बात यह है कि भारत के मिडिल क्लास ने कॉरपोरेट कंपनी से ज्यादा टैक्स दिया है और रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उसे गंदी हवा, गंदा पानी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आज के समय बैंक्स का इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि मिडिल क्लास घर खरीदने से पहले 100 बार सोच रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की प्राइस कम नहीं हो रही है, रूपी गिरता जा रहा है, जिससे भारत में इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा और बढ़ता जा रहा है। तो इस करंट सिचुएशन को देखने के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर यानी कि 6 महीनों में इंडिया में कंजप्शन ऐसे ही गिरती गई तो इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन को फेस करेगी, जैसे 2019 में की थी। अब ये देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी तो गई, पर देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के 2 मेजर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने इंडिया की ग्रोथ रेट को संभाला हुआ है। 2024 में एक अच्छी बात ये रही है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे जॉब्स जनरेट हुई हैं। 2024 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 11 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होने से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। पिछले 25 सालों में भारत में $1 ट्रिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने 2024 में पर डे ऑन एन एवरेज 27 किलोमीटर रोड बनाई है। रेलवेज के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में काम किया है। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मेजर इन्वेस्टमेंट की है, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है और जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की ग्रोथ रेट गिर क्यों रही है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में शुरुआत के 6 महीने उसी में वेस्ट हो गए। फिर जुलाई में दोबारा से बजट आया, जिसके चलते पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने में टाइम लग गया, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट कम होने लगी। पर अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2025 में इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी और भारत का $4 ट्रिलियन की जीडीपी बनेगा। तो देखो, 2025 इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प चचा दोबारा से पावर में आ गए हैं और वो इस बार बहुत हार्ड होने वाले हैं। उनके टैरिफ से दुनिया पहले ही डरी हुई है और ट्रम्प के जीतने के बाद इंडियन रूपी बुरी तरह से गिर रहा है। तो 2025 में इंडियन इकोनॉमी के सामने मेजर चैलेंजेस होंगे, जहां एक तरफ भारत को ट्रम्प के टैरिफ को फेस करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत को अपनी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 2025 में इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन तो नहीं आएगा। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि भारत सरकार का इस साल का बजट कैसा होगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया की जीडीपी में कंजप्शन का शेयर 60% है। तो भारत में जब लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ती है तो इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगती है। वहीं कंजप्शन डाउन होती है तो ग्रोथ रेट भी डाउन होती है। तो भारत को अपनी कंजप्शन पावर को बढ़ाना होगा और उसके लिए भारत सरकार और आरबीआई को मॉनेटरी रिफॉर्म करने होंगे, जिससे भारत में इन्फ्लेशन कम होगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी। देखो, बजट में भारत सरकार को स्पेसिफिक सेक्टर देखने होंगे जहां पे स्लो डाउन आ रहा है और वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा और उन सेक्टर में रिफॉर्म करना होगा। वहीं आरबीआई को रेट कट करना होगा,
क्योंकि इस समय भारत में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, लोग कम लोन ले रहे हैं, तो रेट कट करने से इंडिया में लोन सस्ता हो जाएगा, जिससे लोगों को घर गाड़ियां खरीदने में आसानी होगी और फिर भारत में डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा भारत सरकार को कुछ मेजर टैक्स कट करना होगा। भारत में अर्बन एरियाज में लोगों की कंजप्शन कम हो रही है, उनकी बाइंग पावर कम हो रही है, तो भारत सरकार को अर्बन एरियाज में कंजप्शन बढ़ाने के लिए टैक्स रिलीफ देना होगा, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे और वो ज्यादा सामान खरीद सके और भारत में कंजप्शन बढ़ सके। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी पहली बार स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी में ये लगा रहता है, हर 5-6 साल में इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट गिरने लगती है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने से ग्रोथ रेट बढ़ने लगती है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों के चलते भारत की ग्रोथ रेट डाउन हुई है और ये चीज लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली है और इस फाइनेंशियल ईयर भारत की ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच होने वाली है। देखो, हमें लग रहा है कि पिछले 1 साल में भारत की ग्रोथ रेट गिरी है, पर अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो भारत ने बाकी मेजर कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म किया है। यूरोप, यूएस, यूके, चाइना, जापान सबकी ग्रोथ रेट गिरी है। चाइना की ग्रोथ रेट 5% से भी कम हो गई है और भारत की ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच प्रिडिक्ट की जा रही है। तो देखो, इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी 6% से नीचे तो अभी नहीं जाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी में अभी स्लो डाउन नहीं है। हाँ, पर फ्यूचर में अगर चाइना से फिर से कोई पेंडेमिक आ गया या कोई और ग्लोबल इवेंट हो गया, तब ये सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित होगी। आइए अब जानते हैं कि क्या भारत 2025 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा या नहीं। तो देखो, इस समय इंडिया की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन है। अगर रुपी कमजोर ना हुआ होता तो इंडिया ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया होता, पर 2025 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी और ये साल के एंड तक $4.3 ट्रिलियन हो जाएगी और भारत जापान को बीट करके वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। वहीं आईएमएफ के अनुसार भारत 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। पर देखो, भारत को 6 से 7% ग्रोथ रेट से खुश नहीं होना है। भारत को अगर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे कम से कम 8% ग्रोथ रेट को टारगेट करना होगा और साथ में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा, वरना इंडिया की ग्रोथ तो होगी पर वो जॉबलेस ग्रोथ होगी। अगर भारत को तेजी से $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसे कम से कम 8% से ग्रो करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत 6% से ग्रो करता है तो वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029 में बनेगा और 10 ट्रिलियन 2040 में बनेगा। वहीं अगर भारत 7 से 8% के बीच ग्रो करता है तो 2027 में 5 ट्रिलियन और 2033 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। पर अगर भारत 9 से 10% के बीच ग्रो करता है 2026 तक $5 ट्रिलियन और 2031 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। तो 9 से 10% ग्रोथ रेट से पहले भारत को 8% टारगेट पे फोकस करना होगा। और देखा जाए तो ये टारगेट मुमकिन भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर भारत को ग्रोथ रेट को 8% पे मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए भारत को अपनी जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस समय भारत की जीडीपी में 59% शेयर कंजप्शन का है। मतलब भारत में जो प्रोडक्शन होती है या कोई भी चीज बनती है वो ज्यादातर भारत के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो जहां भारत की जीडीपी में 59% शेयर कंजप्शन का है, वहीं 27% शेयर इन्वेस्टमेंट का है। तो भारत को 27% इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा, क्योंकि देखो, भारत कभी भी कंजप्शन के दम पे तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है। अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो उसे जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना ही होगा। अभी भारत की जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 27% है। भारत सरकार इसे 35% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा। तो देखो, जब देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, लोग गरीबी से बाहर आएंगे, उनके पास पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, उससे वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, इससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर उससे और ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उससे कंपनीज को फायदा होगा, वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगी और फिर उससे और ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, फिर और लोग गरीबी से बाहर आएंगे और ये चीज एक साइकिल की तरह काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, जिससे स्टील, सीमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ेगा। इससे भारत का ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फिर भारत की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।